जिस प्रकार दर्पण आदमी के चेहरे को दिखाता है, उसी तरह उसके दोस्त उसकी पर्सनैलिटी को दिखा देते हैं। इसलिए सोच समझकर ही दोस्त बनाएं, क्योंकि अगर किसी का दोस्त चोर हो तो लोग उसे भी चोर समझ लेंगे। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र इतनी लंबी नहीं है कि आप सारी गलतियां खुद करें और फिर सीखें। एक शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं जीत सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपना भेद किसी को न बताएं। एक आदमी को बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। मनुष्य कर्म से महान होता है, ना कि जन्म से। अगर सांप जहरीला नहीं भी है तो भी उसे ऐसा नाटक करते रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसे पकड़ लेंगे। कोई भी काम करने से पहले 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसका क्या नतीजा होगा? क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? जो अपने परिवार से बहुत अटैचमेंट मोह रखता है, वह हमेशा डर और दुख में जीता है। इसलिए मोह का त्याग करें। खुद पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए हमेशा उदार, हम्बल रहें। शिक्षा आपकी सच्ची दोस्त है। शिक्षित व्यक्ति हर कहीं सम्मान पाता है। एक बार किसी काम को शुरू करें तो फिर उस पर कभी संदेह न करें, उसे बीच में न रोकें, अन्यथा आपके काम अधूरे रहेंगे। अभ्यास के बिना ज्ञान खो जाता है, कमांडर के बिना सेना खो जाती है, और पति के बिना पत्नी भटक जाती है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद या मूर्तियों में नहीं रहते हैं, बल्कि वे हमारी भावनाओं और विश्वास, बिलीफ में रहते हैं। नौकर की परख तब करें जब वह छुट्टी पर हो, रिश्तेदार को मुसीबत के समय, दोस्त को बुरे समय में, और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। जैसे ही डर आपके नजदीक आए, उस पर आत्मविश्वास का हमला करके खत्म कर दें। धन, दोस्त और पत्नी दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन खोई हुई हेल्थ दोबारा नहीं मिल पाती। अपने से नीचे के स्तर के व्यक्ति से कभी दोस्ती न करें, इससे आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। पहले 5 साल तक अपने बच्चे को लाड प्यार करें, अगले 5 साल तक उसे टोकें और गलत बातों के लिए डांटें, लेकिन जब वह 16 से ऊपर हो जाए तो उसे अपना दोस्त बना लें। कभी भी बदनामी वाले कर्म न करें, इसके बाद कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। शेर से एक चीज हम यह सीख सकते हैं कि जब भी कोई काम करें तो उसे पूरे मन से और पूरी ताकत से करें। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने से सारे जंगल को जला देता है, वैसे ही एक बुरा बेटा सारे परिवार की इज्जत को बर्बाद कर देता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक अच्छी आदमी के गुण चारों ओर फैल जाते हैं। अगर डिविनिटी हासिल करनी है तो बातों में, कर्म में, इंद्रियों में और दिल में सच्चाई, ट्रुथ लाइए। सांप के दंश में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, लेकिन दुष्ट आदमी तो सिर से पैर तक जहर से भरा होता है। मोह और प्यार दोनों एक नहीं होते। मोह प्यार को भी खत्म कर सकता है। बीते हुए एक पछतावा मत कीजिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए। समझदार लोग सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। सारी धरती ही सत्य की ताकत पर खड़ी है। सत्य से ही हवा बह रही है और सूर्य चमक रहा है।
जब तक कोई काम खत्म ना हो जाए, उसके बारे में सबको नहीं बताना चाहिए। अगर किसी का ज्ञान सिर्फ किताबों में है और दौलत दूसरों के पास रखी हुई है, तो वक्त पड़ने पर दोनों ही किसी काम नहीं आएंगे। संसार की सबसे बड़ी ताकत युवती का यौवन और सुंदरता है। हर दोस्ती के पीछे कोई स्वार्थ भी छुपा होता है। ऐसे आदमी से दूर रहें जो आपके सामने तो मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे बुराई करता है। वह ऐसे घड़े की तरह है जिसके ऊपर तो दूध है, लेकिन नीचे जहर ही जहर है। एक अनपढ़ की जिंदगी कुत्ते की पूंछ की तरह ही बेकार है। न तो वह उसे पीछे से ढक पाती है और मक्खियों से भी नहीं बचा पाती। एक संतुलित दिमाग जितनी कोई ताकत नहीं है। संतुष्टि से बड़ी कोई खुशी नहीं है। ईर्ष्या से बड़ी कोई बीमारी नहीं है और दया से बड़ा कोई सद्गुण नहीं है। जब तक दुश्मन की कमजोरी पता न चल जाए, तब तक उसके साथ दोस्ती का बर्ताव करते रहना चाहिए। जो लोग दूसरों की कमियों को सबको बताते फिरते हैं, उनका वैसे ही नाश होता है जैसे चींटियों के घर में घुस गए सांप का। स्पिरिचुअल आदमी को जितनी खुशी और शांति का एहसास होता है, उतना इधर उधर भटक रहे लालची आदमी को कभी नहीं हो पाता। अगर हीरे को पैरों में रख दें और शीशे को सिर पर, तो भी दोनों की वैल्यू उतनी ही रहती है। हीरा हर जगह हीरा ही रहता है। जितना आपका अधिकार बनता है, उससे कम कभी न लें। यह अभिमान नहीं, बल्कि स्वाभिमान है। अपमानित होकर जीने से बेहतर मरना होता है, क्योंकि मौत तो एक बार आती है, लेकिन अपमानित रोज मरता है। जो लोग कठोर हैं, हमें उनसे भी इज्जत से बात करनी चाहिए। इससे एक दिन उन्हें आपकी अच्छाई का एहसास हो जाएगा। इधर धरती पर तीन ही सच्चे रत्न हैं: भोजन, पानी और प्रेम भरे शब्द। केवल मूर्ख ही हीरे मोती आदि को रत्न मानते हैं। वे सिर्फ पत्थर के टुकड़े हैं। जो हमेशा फ्यूचर के लिए और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होता है, वही बुद्धिमान है। जो भाग्य भरोसे बैठा रहता है, वह मूर्ख है। अगर आप में एक भी कला स्किल नहीं है, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए किसी चीज में जरूर एक्सपर्ट बनिए। अगर एक सांप और दुष्ट आदमी में दोस्त चुनना हो, तो सांप को चुन लेना चाहिए, क्योंकि वह तो एक बार ही काटेगा, लेकिन दुष्ट आदमी तो बार बार धोखा देगा। कांटों और दुष्ट आदमी से निपटने के दो ही तरीके हैं: या तो उन्हें अपने जूतों तले कुचल दो, या हमेशा उनसे दूर रहो। अत्यधिक सुंदरता की वजह से सीता को रावण चुरा कर ले गया। अत्यधिक ईगो, घमंड की वजह से रावण मारा गया। अत्यधिक दान से राजा बलि को परेशानी हुई। इसीलिए किसी भी चीज की अति बुरी होती है। आलसी आदमी का ना तो वर्तमान अच्छा होता है और ना भविष्य। आप एक लालची आदमी को पैसे देकर जीत सकते हो, अहंकारी को सम्मान देकर जीत सकते हो, मूर्ख को सहमति से जीत सकते हो, लेकिन एक बुद्धिमान को केवल सच्चे तर्क से ही जीत सकते हो। दोस्तों, अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल ऑल कॉर्ड्स लाइफ टाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। साथ ही मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।